नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो दोपहर 2:33 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 8:54 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपके यहां होली का पर्व आज मनाया जा रहा है तो आप सभी को होली की अनंत मंगल कामनाएं। कल मैंने राशिफल में जिस विधि से भोलेनाथ के संग होली खेलने की विधि मैंने बताई थी राशिफल में, आप अपने राशि अनुसार उसी विधि से आज अपने यहां भोलेनाथ के संग होली अवश्य खेलिएगा। क्योंकि याद रखिए, आम लोगों के साथ होली खेलना है, खेल लीजिए, जरूर खेलिए, लेकिन जब आप वही होली भोलेनाथ के संग खेलते हैं तो जीवन में चहुं ओर रंग ही रंग बिखर जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि बेहद रंग बिरंगी हो जाती है दुनिया जब आप भोलेनाथ के संग होली खेलते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव क्या है? कितना कमाल है इस अष्टम भाव में। यह भाव आपके जीवन में रहस्यमय घटनाओं, आकस्मिक लाभ और हानियों का ही केवल संकेत नहीं देता, ये आपके मृत्यु और आपके आयु का ही संकेत नहीं देता, बल्कि ये इस बात की भी सूचना देता है कि आपके पिछले जन्म के वो कौन से अधूरे कार्य हैं, कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है, ये आपका अष्टम भाव भी बताता है। अष्टम भाव बता सकता है कि अपने पूर्व जन्म में क्या अधूरा छोड़ दिया है और इस जन्म में आप उसको कैसे पूरा करने वाले हैं। अष्टम भाव को और आपके अधूरे कर्मों को जाना जा सकता है आपके अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति के माध्यम से। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। एक बेहद दिव्य अद्भुत चर्चा लेकर के दिव्य महाप्रयोग में मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 मार्च दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है और मंगल मिथुन में। चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, शुक्र, राहु और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिवार का दिन उग्रवार है और सौम्य ग्रह यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है,
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 मार्च दिन गुरुवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, कर्ण मर्दन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त और दत्तक पुत्र बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, शल्य कर्म कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, भूमि क्रय करना है, वाहन क्रय करना है, दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा, प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य 8 बजकर के प्रातःकाल 56 से 10 बजकर के 53 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। चाहे आपको वाहन क्रय करना है, चाहे आपको भूमि क्रय करना है, चाहे आपको शल्य कर्म कराना है, ये सब आप आज से ठीक 5 दिन बाद ये मुहूर्त मिल रहा है, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। कैसा रहने वाला है आपका वैवाहिक जीवन, क्योंकि दांपत्य जीवन ठीक तो समझ लीजिए आप स्वर्ग में हैं। किस भाव में हैं? आपके सप्तम भाव के स्वामी। जन्म कुंडली के 12वें भाव में सप्तम भाव के स्वामी कैसा प्रभाव देते हैं? आपकी कुंडली में किसी न किसी भाव में तो होंगे, तो कैसा प्रभाव मिल रहा है आपके सप्तमेश का, आपको अगर जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। आप सप्तमेश की स्थिति को भली भांति जान लेंगे। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, यह भाव मृत्यु का कहा गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जहां मृत्यु है वहीं से आयु का भी विचार होगा। यह भाव यह भी दर्शाता है कि जातक पिछले जन्म के किन अधूरी इच्छाओं को लेकर के इस जन्म में आया है। अष्टम भाव में स्थित ग्रह अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि और अष्टमेश जिस भाव में हो वहां व्यक्ति के जीवन पर, या यूं समझ ले कि जीवन पर्यंत उसी भाव से उसके अधूरेपन का उसको एहसास भी होता है और उसी अधूरेपन की पूर्ति करते करते उसके जीवन को विशेष सार्थकता और सफलता मिलती है। सूत्र को जरा विस्तार से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु, आकस्मिक घटना और रहस्यमयी घटनाओं का ही भाव नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आप किन पुरानी इच्छाओं को, अपने पूर्व जन्म की किन इच्छाओं को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेकर के आए हैं। अष्टम भाव और उसके स्वामी की स्तुति ये आपको बताते हैं कि जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जहां आप लगातार असंतुष्ट रहे हैं। पूर्व जन्म में किस क्षेत्र में आप अधूरापन महसूस करते हैं? यह अधूरापन आपको प्रेरित करता है कि आप इस जन्म में कुछ अनूठा और कुछ सार्थक करिए। यही अधूरापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आइए भाव के माध्यम से जरा अष्टमेश की स्थिति को कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, अष्टमेश यदि लग्न में हो, ध्यान से समझिए, तो लग्न क्या है? लग्न स्वयं आप हैं, आपका व्यक्तित्व है। अगर अष्टमेश लग्न में हो तो क्या आपने एक चीज फील नहीं किया कि आप पूरे जीवन पर्यंत जूझते रहे हैं, संघर्ष आपका खत्म ही नहीं होता? असल में यह संघर्ष अपने पहचान को स्थापित करने का है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पूर्व जन्म में आप अपने आप को, खुद को पहचान दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे। अब गौर करिए, यह बात कभी मत भूलिए,
ज्योतिष का ये बड़ा ही गहरा और गहन सिद्धांत है कि जो चीजें आपको इस जन्म में आसानी से मिल रही हैं, वो पूर्व जन्म में भी आपने अपने संघर्षों से सही एक हद तक प्राप्त कर लिया था, या यूं कहिए कि उसको प्राप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ गए थे। हमेशा याद रखिए, पूर्व जन्म में आपने धन कमाया और धन भोग नहीं कर पाए, उसको छोड़कर चले गए। क्या लगता है आपको आपके पीढ़ी के लोग, बाकी लोग खा जाएं? क्योंकि कोई यहां से खा के जा तो सकता नहीं है, सब यहीं छोड़ जाना है। तो जो आपने छोड़ा है, जहां तक आपने छोड़ा है, प्रकृति वहीं से आगे, एक स्वप्न तो है, हम स्वप्न से जगे और फिर आगे वहां से जीवन शुरू कर दिए। केवल कपड़ा चेंज हो जाता है, कपड़ा बदल जाता है। एक ऐसी निद्रा से, जो चिरकाल की निद्रा, थोड़ी लंबी निद्रा है, उससे हम उठते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो पूर्व जन्म में अगर अष्टमेश लग्न में बैठे हैं, तो आप पूर्व जन्म में मान, सम्मान, सफलता, प्रसिद्धि यही प्राप्त करने के लिए जूझते रहे हैं, और इस जन्म में भी देखिए आपको जूझना पड़ता है, अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको जूझना पड़ता है। लेकिन अगर आप जूझते हैं तो अंततोगत्वा वो चीज आपको हासिल हो जाएगी, वो मान सम्मान, वो प्रसिद्धि आपको हासिल हो जाएगी। अष्टमेश यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक पिछले जन्म में धन संपदा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया था, पारिवारिक कर्तव्यों में अधूरापन रह गया था, और इस जन्म में अर्थ को लेकर, पारिवारिक मामले को लेकर प्रारंभिक जीवन में उसको कष्ट देखने को मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि यह संघर्ष पूर्व जन्म से ही चला आ रहा है, फलतः इस जन्म में उसे समृद्धि और परिवार से सम्मान, परिवार को सम्मान और परिवार से सम्मान प्राप्त होगा। अब एक उदाहरण से और समझिए, अष्टमेश मान लीजिए 5वें भाव में हो, तब क्या ये कहना चाहता है? तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में जातक संतान, शिक्षा या प्रेम संबंध में अधूरापन उसके रह गया था। अब ये निर्भर करता है आपके पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को, कि आप संतान को लेकर के अधूरे रहे थे, संतान की चाहत को लेकर के अधूरे रहे थे, प्रेम को लेकर के अधूरे रहे थे, प्रेम संबंध में असंतोष महसूस किए हैं, आपको क्या रहा है? अब ये तो आपके पंचम भाव की स्थिति और गहराई से देखने पर समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ये बात इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म में इन चीजों को लेकर के असंतुष्ट रहे हैं, और शुरुआती दौर में इन मामलों में इस जन्म में भी आपको असंतुष्टि ही देखने को मिलेगी। जैसे अष्टमपति पंचम में बैठ जाएं तो संतान सुख बाधित होगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, बाधित होगा, जातक को दिक्कत आएगी और फिर इसके पश्चात वो संतान सुख देख सकेगा। प्रिय दर्शकों, अष्टमेश नवम में हो, क्या अधूरा रहा है? तो इसका मतलब है पिछले जन्म में धार्मिक कृत्य, गुरु सेवा, उच्च ज्ञान के मामले में कमी रह गई है, और इस जन्म में इन चीजों को पाने के लिए आपको घोर संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष पिछले जन्म से ही जारी है, आपने पाने की चाहत रखी थी, यही आपका अधूरापन रह गया था कि आपके मरते मरते मन में रह गया कि मेरी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर सका, मैं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को विकसित नहीं कर सका, और इस जन्म में आपको वो पुनः मौका मिलता है। प्रिय दर्शकों, अष्टमेश दसम भाव में हो तो पिछले जन्म में अपने कर्म में, अपने व्यवसाय में, या तो अपने काम के प्रति आप गंभीर नहीं थे, अथवा जो जिम्मेदारी आपको दी गई आप उसे अधूरा छोड़ गए, या उसे आप पूरा नहीं कर पाए। आपका करियर बहुत स्थिर नहीं रह सका, और अच्छा गौर करिए, तो जन्म कुंडली में अष्टमेश दसम में हो, दशमेश अष्टम में क्या बनता है? दिवालिया योग बनता है। तो सीधी सी बात है, इस जन्म में भी इतनी आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी, जूझना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये पूर्व जन्म का आपका अधूरा सपना है, फलतः इसे अगर आप प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो अस्थिरता और परेशानी तो आएगी, लेकिन आपके उद्यम से, आपके संघर्ष और आपके पुरुषार्थ से अंततोगत्वा आप सफलता हासिल कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव अपने आप में बेहद गहन भाव है, बेहद अद्भुत रहस्यमय भाव है। इस भाव पर जितना रिसर्च हो उतना कम है, जितना रिसर्च हो उतना कम है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बता रहा हूं कि किस अधूरी इच्छा को लेकर के आप जन्मे हैं, इससे संबंधित सूत्र मैंने पूर्व में भी आपके सम्मुख चर्चा करी है, और आज मैंने आपको पुनः अष्टम भाव से संबंधित ये जानकारी दी। अष्टम भाव में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, आने वाले दिनों में उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देखिए कि आपके अष्टमेश किस भाव में बैठे हैं, कौन सी अधूरी, क्योंकि जिस भाव में बैठे हो थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपको एक चीज मिलेगा कि उस भाव से संबंधित अधूरापन आपको महसूस हो रहा है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर आप पूरी ईमानदारी के साथ लग जाइए। इस जीवन यात्रा का मूल उद्देश्य ही उसी अधूरेपन को पूरा करना है, जिस अधूरेपन को लेकर के आप आए हैं।
अष्टम भाव के स्वामी को देखिए किस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, समझ लीजिए उसी भाव के अधूरे पंचतुर्थ में बैठे हैं तो संभव है आपने मित्र को का साथ नहीं दिया, अपने माता की सेवा नहीं की, या हो सकता है घर का सपना लिए लिए चले गए हों। तो ये पुनः इस जन्म में आप उसके लिए प्रयत्नशील हो जाइए, आपको लग जाना है। तो जिस भाव में आपके अष्टमेश बैठे हैं, समझ लीजिए उसी भाव से आपके पूर्व जन्म का अधूरा सपना जुड़ा हुआ है और उसी को पूरा करने के लिए आप आए हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज एक उपाय आपको करना है, प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उससे पूर्व स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके स्नान करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है। हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा और 3 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। इससे परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है और कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो सहयोग नहीं मिल पाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज मानसिक अशांति परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी पुराने मित्र से आज फोन पर वार्तालाप हो सकता है या साथ मुलाकात भी हो सकती है, इससे मन खुश होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें, कोई बड़ा कार्य न करें, कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले विचार करें। बहस विवाद से दूरी बना करके रखें। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी है, कमर दर्द की शिकायत, मानसिक अशांति और डिप्रेशन की स्थिति। लकी अंक 8, लकी कलर पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और एक घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। हालांकि आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, परंतु स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी पेट से संबंधित रहने वाली है। संतान की शिक्षा को लेकर के चिंता अवश्य होगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपकी सहायता पूरी तरह से करेंगे, परंतु किसी भी अपने अधीनस्थ का अपमान न करिए। उनके लिए अपमानजन्य शब्दों का प्रयोग मत करिए। किसी खास कार्य से यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान जरूर करिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो सावधानी रखना होगा, खान पान नियंत्रित रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। कुशा के जल से अथवा दूर्वा के जल से स्नान करिए। स्नान में के जल में दूर्वा डाल लीजिए या कुशा डाल लीजिए, जो आपके पास उपलब्ध हो उसको डाल करके उसी जल से आप स्नान करिए, आपको फायदा होगा। आज माता पिता दोनों से लाभ भी मिलने वाला है और दोनों से सहयोग भी। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी और इसकी आपको थोड़ा विशेष रूप से इसका ध्यान आपको रखना होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आज आपका काम बनने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। बीते दिनों में जो भी हानि हुई हो या नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई हो सकेगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है और प्यार का इजहार अवश्य करिए, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है और आज सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। दिन बेहद अद्भुत है, हर तरह से बहुत बढ़िया। अगर स्नान के जल में कोई सोने की चीज डाल दें, आज आपको स्वर्णोदक से स्नान करना चाहिए। सोने की चीज अर्थात जैसे चेन, अंगूठी इत्यादि डालकर उसी जल से स्नान करिए, काम बनेगा। करियर को लेकर के कोई चिंता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दिन बहुत अच्छा है, बस यूं समझ लीजिए करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य था वो कार्य बनने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बातचीत से हर तरह की समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है ही। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। सरकारी नौकरी करने वालों को थोड़ा सजग और सचेत रहना चाहिए। आने वाले दिनों में मानसिक परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरा सीरियस होइए, गंभीर होना जरूरी है। आप लापरवाही के साथ
अपने पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, जो कि आगे चल करके आपको तनाव और मानसिक अशांति परेशानी देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल मिला करके उसी जल से स्नान करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा ये करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मन की सक्रियता पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलना और झूठा वादा करना ये दोनों आपके पक्ष में नहीं है, ग्रह स्थितियों को खराब कर देगा। जीवन काल में जो रुकावटें परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा, विशेष करके लोहे इत्यादि का व्यापार करते हैं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और छोटे व्यापारी हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर है तो बॉस का जरा सम्मान करेगा। बॉस से आज अनबन या मतभेद की स्थिति है और सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो खास रहने वाला है दिन। सफलता के मार्ग में जो भी बाधाएं परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और सबके लिए अच्छा सोचिए। जितना औरों के हित का सोचेंगे उतना आपका भला होगा। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। मित्र की सहायता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावट बाधा दूर होगी और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने के कारण आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में चल रहा उतार चढ़ाव दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी आज कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं दिखाई पड़ रही, बस मानसिक अशांति हो सकती है। अपना ध्यान रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में आज संचरण करें। स्नान के जल में कुशा अथवा दूर्वा डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उपस्थित होती रहेंगी। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आज कार्यस्थल पर भी एक्स्ट्रा वर्कलोड रहेगा, प्रेशर रहेगा। किसी और का काम भी आपको पूरा करना पड़ सकता है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो अभी रुकिए, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जो भी अवसर मिले उस पर अच्छे से विचार करिए। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने लायक दिन नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति, किसी तीसरे की वजह से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी अनुकूल नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। अनिद्रा, डिप्रेशन, आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। दिन बेहद प्रभावशाली है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य प्रातःकाल लगा लीजिएगा। परेशानियां इसी से आधी दूर हो जाएंगी और कोई वैसे भी परेशानी नहीं है। दिन बहुत अच्छा है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। काम बनता दिखाई पड़ रहा है। सफलता आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो लाभ का चंद्रमा आपको हर तरह से सहयोग करेगा। मेहनत में अपने कोई कमी मत छोड़िएगा। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करते हुए हर तरह से आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर व्यापार आप करने वाले हैं। अनचाहे खर्च से मुक्ति मिलेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है अगर आप प्रयत्न करें। उधार लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनने वाली है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो समझ लीजिए या तो प्रेम संबंध ही टूटेगा या परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, सहयोग मिलेगा। दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग न करें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम का संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए थोड़ा सा चावल लीजिए अपने हाथ दाहिने हाथ में एक मुट्ठी में और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं जमीन पर डाल दीजिए चींटियों के लिए। इससे फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी।
संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर होगी, पिता से संबंध में अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी और साथ ही साथ पिता की ओर से कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है, परंतु आज धनुराशि के जातक आलस्य से बचें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस मत जाइएगा, इससे धन हानि होने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ तो होगा, पर आपको भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सोच समझ करके निवेश करिए, कहीं भी कर रहे हैं तो, और झूठा वादा मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद की संभावना है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, आलस्य से बचना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी आपको। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य का संबंध बनाए हुए हैं, दिन ठीक है। एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लीजिए और सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर कहीं खाली जगह में खुले जमीन पर डाल दीजिए चींटियों के लिए, इससे फायदा मिलेगा। पिता का सम्मान करिएगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा और मन पर नियंत्रण रखिएगा। एक ही बार में सारे काम आप पूरा नहीं कर सकते, सो एक एक करके कार्य पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों से राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ भी होगा, परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सावधानी के साथ करें अथवा अपने शुभ चिंतकों से राय मशवरा करके करें। संतान की शिक्षा और संतान के विकास, संतान का विवाह या संतान संबंधित चीजों को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर आपकी संतति इतनी बड़ी है जिससे राय मशवरा किया जा सकता है, तो संतान से राय मशवरा करके अगर कदम उठाएं तो इससे दिन अच्छा होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, खटपट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अपनी भावनाओं पर जरा नियंत्रण रखिए और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सावधानी बरतिएगा, परेशानी आपकी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कुंभ की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी आपके लिए नहीं है। आज प्रातःकाल तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और हां, हिम्मत बनाए रखिए। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपके कार्य बाधित होंगे। आज यूं समझ लीजिए कि एक अज्ञात मानसिक भय आपको रहेगा और कार्यक्षेत्र में भी जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग न मिल पाना, विपरीत से भी वक्त पर समर्थन और सहयोग न प्राप्त होना, एक तरह से आपको मानसिक रूप से जूझने के लिए बाध्य करेगा। व्यापारी वर्ग कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करे, कोई बड़ा कदम न उठाएं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, किसी न किसी तरह की एलर्जी, अगर आपको एलर्जी है तो आपको और ज्यादा सावधान रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मीन की कर लेते हैं। दिन बुलंद है, बहुत अच्छा है दिन। स्नान के जल में सोने की कोई चीज डालिएगा, जैसे सोने की चेन, सोने की अंगूठी, जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए, इससे बड़ा फायदा मिलेगा आपको। केसर का तिलक करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिगड़े काम बन सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। आपके सामने जो भी कठिनाइयां, परेशानियां उपस्थित हो रही थी वो दूर होंगी, काम आपके खत्म होंगे, जो रुके हुए कार्य थे। और एकाग्र होकर के काम करें तो हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, आपकी योजना पूर्ण होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में हर तरह से फायदा होने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर बिना सोचे समझे मत बोलिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए बेहद सफलता प्रदायक है दिन। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।